Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sara Asif Ali. Welcome in this video. This is lecture number 4 from Matric class, King Bruce and the Spider. इस वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है जैसा कि समरी, थीम्स, मैसेज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरे तरीके से कवर किया गया है इस फॉर्म को। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज पीडीएफ नोट्स, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा जितनी भी हमारी प्रिपरेशन होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट पोएटेस Eliza Cook, 1818-1889. This poem is written by Eliza Cook, 1818-1889. Born in London, she was the youngest of 11 children. ये पोम एलिजा कुक ने लिखी जो कि पैदा होती हैं 1818 में और उनकी डेथ होती है 1889 में। लंदन में पैदा होती हैं और ये सबसे यंगेस्ट हैं। 11 चिल्ड्रन है टोटल, तो सबसे यंगेस्ट चाहिए, ये आपको याद रखना है। She was entirely self-educated and wrote verses from the age of 14. सेल्फ एजुकेटेड होती हैं, पोइट्री लिखना शुरू करती हैं 14 साल की उम्र में, ये आपने याद रखना है। हर फर्स्ट वॉल्यूम बीइंग पब्लिश्ड एट 17, जब वो 17 साल की होती है तो उसका फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश होता है। इन 1849 शी एडिटेड द पब्लिश्ड एलिजा कुक्स जर्नल, उनका एक जर्नल पब्लिश होता है उनके ही नाम से जो कि पब्लिश होता है 1849 में। हर वर्क इज सिंपल एंड हाईली मॉरल, उसका काम बहुत ही सिंपल होता है, कॉमन लैंग्वेज यूज की गई है, सबको समझ में आता है। हाईली मोरल, इसका मतलब जब भी आप कोई उसकी पोम पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई एट द एंड पे आपको मोरल मिलेगा, लेसन मिलेगा। इन दिस पोम शी टीच द रीडर्स व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन हर ओन लाइफ टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज्ड। इस पोम में वो अपने रीडर्स को सिखाना चाहती है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या प्रैक्टिस किया। कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर टू बी डिस्करेज, हमेशा कोशिश करते रहे और कभी डिस्करेज ना हो। इस पोम में आपको ये लेसन मिलेगा कि ट्राई अगेन एंड नेवर गिव अप। सेंट्रल आइडिया, इफ अ मैन फेल्स इन हिज स्ट्रगल ही शुड नॉट लूज हिज होप, ही शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल ही सक्सीड। एक इंसान कोशिश करते वक्त फेल हो जाता है, वो कभी नाउम्मीद ना हो, वो हमेशा ट्राई करता रहे, कोशिश करता रहे जब तक कि वो कामयाब नहीं होता। और दोज हु गो ऑन ट्राइंग फॉर देयर गोल्स दे सक्सीड इन लाइफ, जब कोई अपने मकसद के लिए निकलता है तो वो कामयाब होता है अपनी जिंदगी में। वन शुड नेवर लूज होप, अगर कि वो उम्मीद नहीं छोड़ता। एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट, कोशिश रायगा नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती। थीम, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये एक मशहूर कहावत है। और द वर्ल्ड इज हिज हु हैज पैशन एंड इंडस्ट्री, ये दुनिया उसकी होती है जो सब्र करता है और जो मेहनत करता है। तो मजीद ओपन करके हम एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। अच्छा, इस पोम की समरी भी बनाई हुई है, देखें आप। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्रू आउट जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। अगर कि इसे मैं समझाने के लिए बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे रहने देते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस ने खुद को झुका लिया। लोनली मूड टू थिन, तन्हाई की हालत में गौर व फिक्र के लिए। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन, ये सच है कि वो बादशाह था और उसने ताज पहना था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल डूबा जा रहा था। For he had been trying to do a great deed, क्योंकि वो एक अजीम काम करने की कोशिश कर रहा था। To make his people glad, लोगों कौम को खुश करने के लिए। He had tried and tried but couldn't succeed, उसने बार बार कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। So became quite sad, इसलिए वो बिल्कुल गमगीन था। इन दो स्टेंजाज को अगर के सम अप करें तो देखें, बादशाह स्कॉटलैंड के बादशाह किंग ब्रूस जंग लड़कर हार कर एक केव में आके बैठते हैं, बहुत दुखी है, सर झुकाकर बैठे हुए होते हैं। वो अपनी कौम के लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है। उसका जो दिल है वो दुखी होता है, डूबा हुआ होता है, ऐसा समझ लें। उसके बाद वो अपनी कौम के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कामयाब होने की, लेकिन वो नहीं कर पाते, इस वजह से वो दुखी होते हैं। He flung himself down in a low despair, उसने मायूसी के आलम में अपने आप को झुका लिया। As grieved as man could be, वो इतना अफसरदा था जितना कोई हो सकता है। And after a while, as he pondered there, और थोड़ी देर के बाद जैसे वो वहाँ सोच रहा था, I'll give it all up, said he, मैं ये सब छोड़ दूंगा, उसने कहा। Now just at the moment a spider dropped, अभी उसी लम्हे में एक मकड़ी गिर गई। Its silken
filmy crew, उसकी रेशमी जाले के साथ, and the king in the midst of his thinking stopped. बादशाह अपनी सोच के दौरान रुक गया to see what the spider would do, ये देखने के लिए कि अब मकड़ी क्या करती है। इन दो स्टेंजास को अगर के सम अप करें तो बादशाह अभी भी दुखी है, वो सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अभी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अभी मुझे नहीं करना। लेकिन उसी दौरान एक मकड़ी आके नीचे गिर जाती है, ठीक है, अपने जाले के साथ गिर जाती है नीचे। और उसी दौरान बादशाह सोचना बंद कर देता है और बिल्कुल अटेंटिवली उसे देखता है। वो ये देखता है कि अब स्पाइडर क्या करेगा। Thus, a long way up to the ceiling dome, छत के गुंबद तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता था। And it hung by a rope so fine, और वो एक पतले धागे से लटक रही थी। That how it would get to its cobweb home, कि ये अपने जाले के घर तक कैसे पहुंचेगी। King Bruce could not divine, बादशाह ब्रूस कुछ नहीं समझ सका। It soon began to cling and crawl, उसने जल्द ही लपेटना और रेंगना शुरू कर दिया। Straight up with strong endeavor, सीधा और ऊपर बड़ी कोशिश के साथ। But down it came with a slippery fall, लेकिन वो फिसल के नीचे गिरी। As near to the ground as ever, हमेशा की तरह जमीन के करीब। वो सारा एक सिनेरियो देखें इन टू स्टेंजाज में कि किस तरीके से एक मकड़ी ऊपर अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करती है, बार बार मतलब कि कोशिश कर रही होती है चढ़ने की, और ये बादशाह सब कुछ देख रहा होता है। उस मकड़ी की पूरी जितनी कोशिशें होती हैं, गिरती है, स्लिप होती है, बार बार जमीन के ऊपर आके गिरती है, बिल्कुल मतलब 0 पॉइंट पे आके रुकती है और दोबारा से कोशिश करती रहती है। तो ये एक इंस्पिरेशन है बादशाह के लिए। up it ran, not a second did stay, वो ऊपर की जानिब दौड़ी, एक लम्हे के लिए भी ना रुकी। To utter the least complaint, शिकायत करने के लिए। Till it fell still lower and there it lay, यहाँ तक कि वो नीचे गिरी और वहीं पड़ी रही। A little dizzy and faint, थोड़ी बदहवास और बेहोश। Its head grew steady, again it went, जब वो होश में आई तो दोबारा चल पड़ी। And traveled a half yard higher, और आधा गज ऊपर सफर किया। Thus a delicate thread it had to tread, नाजुक धागा था जिस पर उसे चलना था। And a road where it feel would tire, और एक ऐसा रास्ता जिस पर उसके पाँव थक सकते थे। इन दो स्टेंजा को अगर के सम अप करें, स्पाइडर थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद जो है नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, तब भी वो कोशिश नहीं छोड़ती, गिव अप नहीं करती, ठीक है। हाफ यार्ड ऊपर चली जाती है, उसके बाद नीचे गिर जाती है। एक नाजुक धागा होता है जिस पे वो चल रही होती है, जो रास्ता है वो बहुत जो है रफ है, ऐसा समझ लें आप। तो रास्ता भी कुछ खास नहीं है, तब भी वो कोशिश कर रही है अपने घर तक जाने की। तो यहाँ पे जो हम ये समझें कि एक बादशाह को एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि हाउ द स्पाइडर इज डिटर्मिनेंट, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अगेन इट फेल एंड संक लो, और फिर गिरी और धागे से झूलती रही। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन जल्द ही वो फिर तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अप एंड डाउन, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो, इस तरह ऊपर नीचे, कभी तेज कभी आहिस्ता। 9 brave attempts were counted, उसने बहादुरी से 9 बार कोशिश की। Sure cried the king, that foolish thing, यकीनन बादशाह चीखा, ये अहमकाना चीज। Will strive no more to climb, ऊपर चढ़ने की मजीद कोशिश नहीं करेगी। When it toils so hard to reach and cling, जबकि उसने ऊपर पहुंचने और चिमटने की भरपूर कोशिश की है। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार डगमगा कर गिरती है। इन दो स्टेंजा को सम अप करें तो दोबारा से वो चढ़ती है, फिर गिर जाती है, उसके बाद कभी आहिस्ता कभी तेज। 9 brave attempts were counted, इसे याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज बेस में पूछा जाता है। कितने अटेम्प्ट्स किए? 9। उसके बाद बादशाह हंसने लग जाता है कि अरे ये कैसी क्या चीज है, ये कितनी बेवकूफ है। बादशाह कहता है कि अब ये कोशिश नहीं करेगी, लेकिन वो कोशिश करती है, बढ़ती है, डगमगा जाती है, गिरती है, लेकिन वो कोशिश करती है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वन मोर, लेकिन ये कीड़ा उठा और एक दफा फिर चल पड़ा। मी इट इज एन एंक्शियस मिनट, मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। He is only a foot from his cobweb door, अब वो अपने जाल के दरवाजे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर थी। ओ से विल ही लूज और विन इट, अब बोलो वो हार जाएगी या जीत जाएगी। स्टीडली इंच बाय इंच, मुस्तकिल मिजाजी से इंच इंच करके, हायर एंड हायर ही गोट, वो ऊपर से ऊपर होती गई।
एंड अ बोल्ड लिटिल रन्स एट द वेरी लास्ट पिंच, और आखिरी लम्हे में उसने बहादुराना दौड़ लगाई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और अपने घर यानी जाले में चली गई। अच्छा, इसे सम अप करें तो देखें, स्पाइडर हार नहीं मानती, बार बार कोशिश करती रहती है, इवन तो रफ वे आप कह लें, मुश्किल कह लें, जो भी कह लें आप, लेकिन वो हार नहीं मानती। स्टीडली स्टीडली इंच बाय इंच वो हायर एंड हायर चलती जाती है। उसके बाद वो आखिरी को हमें क्या समझ में आता है कि वो अपने घर तक पहुंच जाती है। हालांकि यहाँ पे बादशाह को वो परेशानी भूल गई, वो दुख भूल गया। अब वो उस स्पाइडर को देख रहा है कि वो किस तरीके से घर तक पहुंच रही है, कितनी कोशिश कर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट। शाबाश शाबाश, बादशाह चिल्लाया। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जो लोग कोशिश करते हैं वो काबिल इज्जत हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, ऊपर जो मकड़ी है उसने मायूसी का मुकाबला किया। ही कंकर्ड एंड व्हाई शुड नॉट आई, वो फातेह बनी तो मैं क्यों नहीं बन सकूंगा। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, स्कॉटलैंड के ब्रूस ने पक्का इरादा कर लिया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और लोग दास्तां बयान करते हैं, दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, कि उसने पहले की तरह एक बार फिर कोशिश की। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस दफा वो नाकाम नहीं हुआ। अगर के इन दो स्टेंजाज को सम अप करें तो देखें, बादशाह पहले दुखी था लेकिन अभी वो खुश हो जाते हैं। एक तो ये कि वो स्पाइडर को देखते हैं, उनकी कोशिश, उनके अटेम्प्ट्स देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर मायूसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो ये समझता है कि अगर कि ये स्पाइडर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद जो किंग ब्रूस है वो अपने माइंड में ये बात जो है ना रख लेते हैं, और लोग बताते हैं कि जी वो एक बार और ट्राई करता है, जंग के लिए जाता है और वो फेल नहीं होता, वो जीत जाता है। इस पोम का मोरल लेसन क्या है, वो ये है कि नेवर गिव अप। कभी भी कोई आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसे अधूरा ना छोड़ें, उसे कंप्लीट करके छोड़ें। एक काम में हर्डल्स, मुश्किलात, परेशानी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डजंट मैटर, आप उसे कंप्लीट करें। जब आपने एक काम स्टार्ट किया है तो उसे खत्म भी करें। तो इस पोम का जो मोरल है वो नेवर गिव अप है, कभी आप कोई काम अधूरा ना छोड़ें, जो काम स्टार्ट करें उसे मुकम्मल करें। इस पोम के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।